ढाका में इस समय भी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। सड़कों से पुलिस गायब है। सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ट्रैफिक जैसे कामों का जिम्मा वॉलंटियर्स और उसके लिए बच्चों ने संभाल रखा है। आईएसए की टीम ने ढाका में उस इस्कॉन मंदिर का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर वहां के लोगों से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बातचीत भी की है। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वायलेंस बहुत हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा कि टेम्पल्स को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बात कर सकता हूँ, जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। अब जो आपके हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। अभी तक काफी सारे टेम्पल को तोड़ा गया है और मस्जिद पर भी अटैक हुआ है। ये शेख हसीना के जो हिंदू फ्रेंड्स थे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, वो उन्होंने आप लोगों से मदद मांगी थी इस वायलेंस के टाइम में? हाँ, मदद मांगी थी। वो भी मांगी थी। वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो भी स्टूडेंट्स है और वो हमसे मदद भी मांगी थी। हम जितनी कर सके उतनी कोशिश की है। क्या दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्या किसी तरह का गैप बढ़ गया है, खाई बनी है, दूरी आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग साथ में ही अभी तक जितनी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, डिफेंस कर सके। जो छात्र लीग की टीम है उसके साथ हम डिफेंस कर सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। हम मिलके ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई है। आप जिन छात्रों को सुन रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हमला हुआ, निशाना बनाया गया, लेकिन हालांकि इनका आरोप है कि दरअसल जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उनके जो छात्र संगठन थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने हमला किया। जाहिर है हमला किसने किया ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी, कभी पुलिस सड़क पर आएगी, कोई आयोग बनेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति जरूर है कि बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया और इसीलिए मन में ये डर, ये चिंता, ये फिक्र उन हिंदुओं के मन में जरूर है। ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो कुछ भी शुरू हुआ उसके बाद सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में थी कि आखिर होगा क्या। कई जगहों पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। हम इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में ये इस्कॉन मंदिर है। हालांकि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं, जो जिले हैं, उन इलाकों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल इस्कॉन मंदिर में और यहाँ रहने वाले वो लोग हैं, पुजारी और जितने भी हिंदू, लगभग हजारों की संख्या में जो हिंदू ढाका में रहते हैं वो यहाँ के नियमित पुजारी हैं और पूजा करने के लिए आते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ढाका के इस्कॉन मंदिर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मन में एक शंका जरूर है, स्थिति को लेकर के डर है। हालांकि शहर में नहीं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो मंदिर हैं उन जगहों पर दरअसल बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी और ढाका से उन जगहों की दूरी 300 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। अब यहाँ हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं ढाका और यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी हैं इस्कॉन के वो बैठते हैं और वो भी ये मान रहे हैं कि फिलहाल मन में एक डर जरूर है। हालांकि स्थिति ढाका शहर में थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं वो कई जगह मस्जिदों से आवाज़ दी जा रही है कि अगर ऐसी कोई मुश्किल हो, तकलीफ हो तो हमें मदद के लिए पुकारें। और ये भी कहा जा रहा है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिरों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और कई सारी पार्टियों के जो लोग हैं वो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि वो खुद को असुरक्षित महसूस न करें
क्योंकि जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तो कई सारे लोग भी सामने आए हैं मदद की हाथ लेकर के कि इनको आगे किसी तरह का खतरा ना हो।